गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। हम 7वीं क्लास का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, द टाइनी टीचर। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसका दूसरा हिस्सा। देखिए, हम यहाँ तक थे कि चींटियाँ सबसे छोटी होती है, हार्ड वर्किंग होती है, इंटेलिजेंट होती है। तो हमने यहाँ तक पढ़ दिया था। अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे कि एन एंट, एक चींटी क्या करती है, यूज करती है, प्रयोग करती है इट्स फीलर्स। फीलर होते हैं इसके जो आगे वाले जो होते हैं ना, ये बाल से, इनको फीलर बोलते हैं, ये वाले। और एंटीना, या उनको एंटीना भी बोलते हैं कई बारी। टू टॉक, बात करने के लिए यूज करती है एंटीना को। टू अदर एंड्स, दूसरी चींटियों से। बाई पासिंग मैसेजेस, कि वो कुछ मैसेज पास करती है थ्रू देम, इनसे, एंटीना से कुछ वो मैसेज यानी कोई संदेश पास करती है, और इस प्रकार वो बातें करती है। वॉच ए रो ऑफ एंट्स, रो होती है लाइन, पंक्ति, चींटियों की एक पंक्ति आप देखिए, दीवार पर देखिए आप कभी। मूविंग, जाती हुई, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाती हुई, द वॉल, दीवार पर ऊपर नीचे जाती हुई एक चींटियों की पंक्ति को आपको देखना है। और देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ईच एंट ग्रीट्स, कि प्रत्येक चींटी ग्रीट्स मिलती है या दूसरी चींटी को, ऑल द अदर, दूसरी सारी, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, दूसरी साइड से आने वाली सारी चींटियों से वो मिलती है। अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी दिशा से आने वाली सारी चींटियों को वो मिलती है। बाई टचिंग देयर फीलर्स, अपने फीलर टच कर करके प्रत्येक दूसरी को वो मिलती रहती है। अब क्या होता है कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, मैनी काइंड्स होते हैं, बहुत से प्रकार की चींटियां होती है यहाँ पर हमारे यहाँ। द कॉमनेस्ट अमंग, कॉमनेस्ट होती है सामान्य, उनमें से सामान्य जो है वो है देम, उनमें से है क्या है, आर द ब्लैक एंड रेड वंस, जो सामान्य है वो बिल्कुल ब्लैक और रेड वन वाली हैं, यानी काली और लाल। ये सामान्य चींटियां हमारे यहाँ देखने को मिल जाएगी। वी हैव सीन देम, हमने उनको देखा है, सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तब से हमने उनको देखा है। बट हैव नॉट पेड एनफ अटेंशन, अटेंशन होता है ध्यान, पेड मतलब अदा करना, एनफ होने काफ़ी या ज़्यादा, लेकिन हमने ज़्यादा अटेंशन या ज़्यादा ध्यान उनकी तरफ नहीं दिया है। टू देम, उनकी तरफ। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती है, इसके बारे में हम देखना अभी कि इन देयर कंफर्टेबल होम्स, अपने आरामदायक घरों में रहती है। और उनको कार्ड, उनको कहते हैं नेस्ट और एंटिल, उनको या तो नेस्ट कहते हैं या एंटिल कहते हैं। ईच एज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, ईच का मतलब यहाँ प्रत्येक नेस्ट में या प्रत्येक एंटिल में क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, सैकड़ों लिटिल रूम होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, और उनके अंदर रास्ते भी होते हैं। इन सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ में, सम ऑफ दीज रूम्स, इन कुछ कमरों में द क्वीन, जो रानी चींटी होती है ना, एंट, क्वीन एंट, लेज एग्स, अंडे देती है, यानी अंडे देने का काम एक ही चींटी करती है, वो रानी चींटी करती है, ध्यान से कर लेना आप। अदर्स आर नर्सरीज, अदर्स का मतलब दूसरे कमरे, नर्सरियाँ होती है जहाँ मतलब बच्चों को पालते हैं। फॉर द यंग वंस, छोटे जो चींटियों के बच्चे हैं वहाँ पालने के लिए होती है वो। और चींटियों के छोटे बच्चों को ग्रब कहते हैं, कार्ड ग्रब्स, उनको ग्रब कहते हैं, ये नोट कर लेना, एक नंबर के प्रश्न में आ जाएगा ये। वर्कर्स, और जो चींटियों के कर्मचारी हैं, अब देखना आप चींटियों के प्रकार हैं, एक तो है कर्मचारी, वर्कर, हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, क्वार्टर होता है अलग अलग कमरे, रिजर्व होते हैं, यानी वर्कर के अलग कमरे होते हैं। दे स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम, वे ज़्यादातर अपना समय, मोस्ट ऑफ देयर टाइम, अपना ज़्यादातर समय स्पेंड करते हैं, सर्चिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। सर्च कौन है, वर्कर। सम रूम्स वर एज स्टोर हाउस, कुछ कमरे ऐसे होते हैं स्टोर हाउस की तरह, जहाँ पर भोजन को इकट्ठा किया जाता है। फॉर दिस फूड, जो भोजन लाते हैं ना वर्कर,
उस फूड को स्टोर किया जाता है वहाँ। दूसरी प्रकार की चींटियाँ होती है सोल्जर्स। वो क्या करती है, सैनिक होती हैं वो। सोल्जर्स हैव सीपरेट बैरक्स, उनके अलग बैरक होते हैं। वैसे तो कमरा ही होता है, लेकिन सैनिकों के कमरे को हम बैरक बोलेंगे, छावनियाँ। नो वर्कर, अब कोई वर्कर है वो सोल्जर के कमरे में नहीं आएगी, ये ध्यान करना आपको। हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, यानी सोल्जर के हाउस में कोई वर्कर रहने की ट्राई नहीं करता है। और नो सोल्जर, और कोई सैनिक है वो हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और वो आउट यानी बाहर नहीं जाता भोजन की तलाश में, यानी उनका काम तो है अभी आपको सुरक्षा ही करनी है। अब नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर, अब 3 प्रकार की चीजें होगी, वर्कर, सोल्जर, क्लीनर, कर्मचारी, सैनिक और सफाई करता। ये हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, ग्रब क्या था, चींटी के जो बच्चे हैं उनको कभी हार्म नहीं करते। सो यू सी, इसलिए आप देखोगे कि एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल, कि एक चींटी का जीवन बड़ा ही शांति प्रिय है। क्यों है, क्योंकि ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, क्योंकि प्रत्येक है वो करती है इट्स अपना, शेयर ऑफ वर्क अपने जो उसको हिस्सा दिया गया वो काम। और कैसे करती है वो, इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, बड़ी बुद्धिमत्ता से और बड़ी ही बहादुरी से वो इस काम को करती है। एंड नेवर फाइट्स, और नहीं लड़ती है विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और ग्रुप की दूसरे मेंबरों से वो नहीं लड़ती है। बाकी का हिस्सा हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।